तुम लोगों ने उस रिकॉर्डिंग को सुसाइड का सबूत कैसे मान लिया? असल में रुद्राक्ष केस में इतने सारे मुद्दे हैं जो सिर्फ मर्डर की तरफ इशारा करते हैं। तो आखिर वो युग अचानक कैसे गायब हो गया? मैं बताता हूं। सर, अगर आप मेरी जगह होते ना तो आप भी यही करते, बस गायब हो जाते। अरे अमृतगढ़ में रहना कोई मामूली बात नहीं है, एक आफत को गले लगाने वाली बात है। सर, अजीब अजीब सी बातें होती थी यहाँ पर, और मैं रुद्राक्ष मर्डर केस में फंसना नहीं चाहता, इसीलिए गायब हो गया। ओ, तो तुम हो युग मेहरा? जी। तुम चाहो ना चाहो इस केस में फंस चुके हो। सर मैं कैसे फंस गया? आप खुद ही बताइए, मैं किसी शक के दायरे में आ सकता हूँ? मैं तो तेज और शिवानगी के साथ था ना। अगर आप मुझ पर शक करते हैं तो उन पर भी शक जाना चाहिए, है ना सर? ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? सर आप खुद ही सोचिए, पहले वो अमृत को गोली लग जाती, फिर मेरा भाई सौतेला ही सही, बहुत अजीज था मुझे, उसका कोई मर्डर कर देता। मैं घबरा गया था सर, मैं पागल हो जाता, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता सर। आई वांटेड टू ब्रीथ, इसलिए मैं चला गया था सर। बात तो सही कह रहे हैं सर जी। अब एक ही रात में इतनी सारी घटनाएं घट जाएंगी तो आदमी का दिमाग तो खराब हो ही जाएगा ना सर जी, है ना सर जी? जी सर। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मुझे भागना ही होता तो मैं यहाँ वापस क्यों आता? अब एक गेम खेलते। लवली। जो बलून्स के साथ हम खेलेंगे। अरे वाह, हाँ, ये तो बहुत अच्छी कॉमेडी शो है निमृत जी। कपल्स डिसाइड करूंगी। निमृत जी, आई थिंक आई वांट टू पेयर यू टू फर्स्ट। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया, कुछ बात बात पर रोने का मन करता है। लेकिन कोई तो कारण होगा ना, आप बताइए मुझे। शायद हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से ये मूड स्विंग्स हो रहे हो। माँ ने कहा कि आपको हमेशा खुश रहना है, और मैं भी आपको रोते हुए नहीं देख सकता। बोलिए, क्या करूं मैं? कोई और सीरियल लगाऊं? तो फिर मैं, हाँ, एक काम करता हूं, मैं आपको एक जोक सुनाता हूं। हाँ, पर जोक नहीं प्लीज अगम जी, मुझे कोई जोक नहीं सुनना। तो फिर ठीक है, मैं आपको डांस करके दिखाता हूं। देखा, हंस पड़ी ना? इसका मतलब आपको मेरा डांस भी जोक लगता है। डांस जोक नहीं लगता, लेकिन ये जो आप मेरे नाच नखरे उठाते हैं ना, ये देखकर लगता है कि मैं कहीं की प्रिंसेस हूँ। वैसे मैं अपने प्रिंस चार्मिंग को बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू अगम जी। आप खुश रहें और हमेशा सलामत रहें, मुझे और क्या चाहिए? बस आप जोक मत सुनाया कीजिए। अमृत, अमृत, युग, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी मर्जी से नहीं आया हूं मैं, पुलिस ने बुलाया पूछताछ के लिए। क्या? तो फिर क्या? अभी तो चुप करा दिया मैंने उन्हें। उनका एक सवाल, मेरे दो जवाब। कोई सबूत जो नहीं है मेरे खिलाफ। लेकिन एक बात बताओ, ये इंक्वायरी शुरू कैसे हुई? तुमने तो उन्हें यकीन दिला दिया था कि रुद्राक्ष ने सुसाइड किया है। ये सब क्या है? बताया तो था तुम्हें युग, दैट ब्लडी अगम, ये सब उसका किया धरा है। वो हमें फंसाना चाहता है। हाँ, अगम अच्छे से जो पहचानता है तुम्हें, इसलिए सच्चाई का अंदाजा लगा लिया होगा। क्या पासा पलटा है? क्या उम्मीद लगाए बैठी थी ना तुम कि अगम और निमृत को अलग करोगी? अरे मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि निमृत मेरी बन जाएगी हमेशा के लिए, और यहाँ तुम्हारे साथ मर्डर केस में फंसा हुआ हूं। जो शराब युग, ये हमारे लिए एक नया खेल शुरू हुआ है। हम जानते हैं कि वो लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम उन्हें तबाह कर देंगे, तोड़ के चकनाचूर कर देंगे हम उन्हें। अच्छा, और ये तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? वो अगम चाहे कुछ भी कर दे, कोई सबूत नहीं लगने वाला उसके हाथ, कुछ नहीं। अगम जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं,
काफी देर हो चुकी है, अब आप सो जाइए। राघव जी, आपको पता है, सब कहते हैं कि जब औरत माँ बनने वाली होती है ना, तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा करना चाहिए। मतलब अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। कहते हैं कि जब औरत अच्छा सोचती है ना, तब उसकी कोख में पल रहे बच्चे पर उसका असर होता है। इसलिए तो मैं धार्मिक किताबें पढ़ रही थी, ताकि हमारा बच्चा बहुत धार्मिक विचारों वाला हो। लेकिन सबका मानना तो ये भी है कि होने वाले बच्चे की माँ को पूरा आराम करना चाहिए और पूरी नींद भी लेनी चाहिए। इसलिए आप अच्छे बच्चे बन के ना नींद कर, ठीक है? चलिए, अब आप आराम से लेट जाइए और सो जाइए। चलिए। क्या हुआ? एक बात कहनी, कहिए ना। राघव जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने सब कुछ दे दिया मुझे आपके रूप में। आप जैसा पति पाकर सच में राघव जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं हमारी खुशी को किसी की नजर न लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा निमृत जी, मैं आपके साथ हूं। चलिए, अब आराम से सो जाइए। क्या हुआ निमृत जी? नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही? यहाँ जाइए। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपकी नींद को मना कर लेके आता हूं। ठोस सबूत नहीं मिला अब तक। सबूत ढूंढना आपका काम है सर। मैं तो पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि रुद्राक्ष के कत्ल में
अमृत और युग का ही हाथ। निमृत जी, मुझे बुला लिया होता, आपको क्या जरूरत है आने की? कितनी बार मना कर चुका हूं आपको। चलिए कमरे में जाइए। आकम जी, कोई भी प्रेग्नेंट औरत इतना काम कर सकती है। लेकिन डॉक्टर ने आपको यह कहा था कि आपको आराम की जरूरत है। चलिए कमरे में जाइए, आराम कीजिए। अच्छा बाबा, ऊपर जाने से पहले वो गिलास तो ले लो। हमें जल्द से जल्द इस मामले की जड़ तक जाना होगा। अमृत और युग के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे करने होंगे। आकम जी, मैंने कहा था ना, अमृत बहुत शातिर है, वो अपने खिलाफ सबूत नहीं मिलने देगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? कमरे में जाइए। अमृत जी, ओए पुत्र तू जा यहाँ से, नहीं तो इसका काम में ध्यान ही नहीं लगना। चल जा। अब जाइए, चलिए। मैंने कहा था आपको। बताइए कहाँ लगी आपको? नहीं, मैं ठीक हूँ अगम जी। आपको ज्यादा चोट आई होगी। अरे कहाँ लगी बताइए। मैं ठीक हूँ अगम जी। क्यों है पुत्र, ज्यादा देर नहीं लगी? नहीं नहीं पापा जी, बस थोड़ा मुंह चाहिए। मैंने आपको कहा था ना निमृत जी, लेकिन आप बात सुनती है। मैं कमरे में ले चलता हूँ। आराम नाल आराम। अगम जी, आई एम सॉरी। मैं आपसे नाराज नहीं हूं निमृत जी। रहने दीजिए, आपकी जुबान कुछ और चेहरा कुछ और बोल रहा है। प्लीज ना। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मुझे तो बस आपकी चिंता हो रही थी। मैंने आपको बाहर निकलने से मना किया था, खासकर सीढ़ी चढ़ने से। हाँ अगम जी, लेकिन प्लीज निमृत जी, अगर आप मुझसे सच में प्यार करती हैं तो आप मेरी बात जरूर मानेंगी। आप कोई टेंशन नहीं लेंगी, कोई भाग दौड़ नहीं करेंगी और अपना ख्याल रखेंगी। ओके बेबी के पापा जी, बेबी की मम्मा बेबी के पापा से सॉरी कह रही है। और वो ये भी कह रही है कि आप जो भी कहेंगे ना, मैं वही करूंगी। अब तो माफ कर दीजिए, सॉरी। ठीक। अब आप अच्छे से आराम करें। और मुझे इंस्पेक्टर से बात करनी होगी। कोई तो रास्ता निकालना होगा अमृत को जेल भेजने का। आखिर उसे उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। वो क्या रहा है इस पैलेस में? क्या देखो पुलिस वाले घूम रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया। और उस रुद्राक्ष मर्डर के चक्कर में हर दूसरा कमरा सील करके रखा है। वही तो, लेकिन जो महल में पुलिस वाले घूम रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दैट ब्लडी इडियट, वो सीनियर ऑफिसर, वो हमें बार बार फोन कर रहा है और न जाने क्या क्या पूछताछ कर रहा है। परेशान करके रख दिया उसने हमें। पागल हो। देखो, आई एम रियली फेड अप। हेलो हेलो, हेलो मैडम जी। मैडम जी कैसी हैं आप? सब खैरियत? रुद्र
पहचान ही लिया, हाँ? हमें तो लगा था आपने हमें भुला दिया होगा, किसी बुरे सपने की तरह। हाँ? जीते जी श्राद्ध भी कर दिया होगा हमारा, क्यों? कौन है? क्या मजाक है ये? ये मजाक नहीं, हकीकत है, हकीकत। हम रुद्राक्ष सिंह हैं, दशमुखी रुद्राक्ष। इतनी आसानी से हम मर नहीं सकते। नहीं। और पता है अमृत, तूने जो हमारे साथ किया उसका हिसाब चुकाने का वक्त अब आ गया है। और तुम तो जानती हो, अपने गुनाहगारों को रुद्राक्ष सिंह कभी बख्शता नहीं। हेलो हेलो, कौन था? रुद्र। क्या? रुद्र कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो जिंदा। तुम पागल हो गई हो क्या? भूल गई हो? अपने ही हाथों से मारा था उसको, याद करो। हाँ, हमने मारा था रुद्र को, अपने हाथों से शूट किया था उसे। हमारी आंखों के सामने दम तोड़ा था उसने। वो तो मर गया है, या फिर वो गोलियां नकली हुई हो सकता है कि रुद्र ने सारी गोलियां बदल के उसमें नकली गोली डाल दी हो। तुम बेवकूफ वाली बात मत करो। उसकी लाश पड़ी थी पुलिस वालों के सामने। तुम्हें क्या लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा था मरने की? तो फिर ये फोन कॉल? जाहिर है हमें कोई डरा रहा है, ब्लैकमेल करना चाह रहा होगा, ऐसा ही कुछ। ब्लैकमेल? अगम, या तेज और अगम ऐसा करे, या फिर निमृत। युग रुद्र जिंदा तो नहीं हो सकता ना? वो मर गया है ना पक्का? मैं क्या हो गया है? कैसे यकीन दिलाऊं कि मर चुका है? तुम चलो प्लीज, चलो। आओ चलो। युग, तुम हमें कहाँ लेकर आए हो? तुम्हें यकीन दिलाने की रुद्राक्ष मर चुका है, और जो हमारे साथ ये खेल खेल रहा है ना, उसका मुंह बंद करने के लिए। एक्सक्यूज मी, मैं रुद्राक्ष सिंह का रिश्तेदार हूँ, उनका छोटा भाई। जी हाँ। वो अंतिम संस्कार को लेकर कुछ इंतजाम करने हैं, इसलिए उनकी लाश देख सकता हूँ? जी हाँ, आइए मेरे साथ। अरे लाश कहाँ गई? रुद्राक्ष? इसका मतलब रुद्राक्ष जिंदा है। ये नहीं हो सकता, लाश यहाँ से गायब नहीं हो सकती। जरूर कोई भूत प्रेत का चक्कर है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रुद्राक्ष की लाश किसी और मॉर्ग में शिफ्ट कर दी हो। क्या बात करते हैं साहब, चाबी तो हमेशा मेरे पास रहती है। ये देखिए साहब, और मेरे बगैर कोई दरवाजा नहीं खोलता। साहब आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, और मैं सारा समय ड्यूटी पे ही था। कुछ गड़बड़ है, बहुत भारी गड़बड़ है। लगता है मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा, जो हनुमान ज्ञान गुण सा। ये बात तो पक्की है युग कि रुद्र जिंदा है। अगर रुद्राक्ष जिंदा है ना, तो वो हम दोनों को जरूर मार देगा। चलो। हेलो सर, काम हो गया। बधाई हो, आप लोग का प्लान कामयाब हो गया। वैसे बंदूक, ये आवाज बदलने वाली मशीन से छोटू ने रुद्राक्ष की नकली आवाज निकाली। वो दोनों तो दंग रह गए होंगे। सर, वो दोनों बुरी तरह डर गए होंगे। अब हमें ये देखना है कि उनका ये डर किसी तरह बना रहे, ताकि वो परेशान हो जाए और अपना गुनाह कबूल कर ले। बिल्कुल, और शक तो मुझे पहले तभी हो गया था जब अमृत ने रुद्राक्ष के अंतिम संस्कार के बारे में सोचा तक नहीं था। अगर वो रुद्राक्ष के इतना करीब थी तो ये उसका हक बनता था। रुद्राक्ष का अंतिम संस्कार हो जाता है और इसे पता तक नहीं, तभी तो
जब वो मुर्दा घर पहुंची और उसे रुद्राक्ष की लाश नहीं मिली तो कितनी घबरा गई थी। एग्जैक्टली सर, और उसका यही रिएक्शन उसके गुनाह की तरफ इशारा करता है। राइट। हमारे पास वक्त बहुत कम है सर, हमें जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा।